तो क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, और आज मैं राजनीति शास्त्र का आपको सेट बी समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैंने आपको सेट ए बता दिया है। ये 3 तरह के पेपर है, इन तीनों पेपरों में ही आपका रियल पेपर समाहित है ना, डायरेक्टली नहीं बता सकते, आपको समझदार है ना। भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1900, ठीक है, 47 को। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था द गार्ने ने। ठीक है, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है न्यायपालिका। राजनीतिक सिद्धांतों को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया, तो ये क्या था आपका? लियो स्ट्रास। और भारत इनमें से किस प्रकार का राज्य है? तो हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, यहाँ किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हस्तांतरित शक्तियों का प्रयोग करता है ब्रिटिश सरकार। रोलेट एक्ट ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण करने का प्रयास किया है। यहीं से आपका आगे देखते हैं अपन सही जोड़ी। ठीक है, पहला आपका बनेगा निरक्षरों को मताधिकार का विरोध, यहाँ पर जे.एस. मिल आ जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य आपका देख लीजिए पंजाब। राज्य सूची 47 से आ जाएगा। समानता का आपको लिख देना है अनुच्छेद 14 से 18। और आर्थिक अधिकार का जाएगा न्यूनतम भत्ता, युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित। ठीक है, तो शरणार्थी आ जाएगा। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस का जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट डलहल ने। ठीक है, सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करवाता है या करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं अपन कार्यपालिका। ठीक है, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? अरस्तु को। और ऑन लिबर्टी के पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एस. मिल। न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से में लाई गई? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में कौन कौन से धर्म हैं? ठीक है, प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है। गांधी जी ने हिंदू स्वराज्य 1909 में लिखी थी। महिला पुरुष असमानता के चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है। कर चुकाना नागरिक का एक प्रथम प्रमुख कर्तव्य है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है। यही पेपर में आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम प्रश्न जितना बता रहा हूं उतना आप तो कंप्लीट कर लो, अच्छे नंबर जिनको प्राप्त करने हैं। नागरिक समानता का क्या महत्व है? समानता के महत्व को समझाइए। न्याय के सिद्धांतों का वर्णन करना है। ठीक है, नागरिक का दायित्व, नागरिकता समाप्ति के कारण, धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को संक्षेप में समझाइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यता, ये लिखिए। लोकसभा स्पीकर के कोई 4 कार्य लिखिएगा। यहां से देखिए जिला पंचायत के 4 प्रमुख कार्य बताइए। स्थानीय स्वशासन की प्रमुख विशेषताएं, नागरिक अधिकारों के किन्हीं 4 प्रकारों को समझाना है। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं